एवरीवन सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक दूसरा वीडियो लाया हूँ तुम लोगों के लिए। और ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि इसको अगर तुमने सुन लिया, इसको अच्छे से समझ लिया, तो शायद तुम एक और इल्यूज़न से बाहर आ जाओगे। और वो इल्यूज़न ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कंप्लीट फ्रीडम है। कंप्लीट फ्रीडम एक अलग चीज़ होती है, फ्रीडम का इल्यूज़न एक अलग चीज़ होता है। 95% ऑफ द पीपल, यानी कि 95% लोग, जो पॉपुलेशन है 95% लोगों की, उन्हें अभी तक यही नहीं पता है कि वो आज़ाद नहीं है। उनके पास बस एक इल्यूज़न है आज़ादी का। और ये इल्यूज़न इतना ज़्यादा बेकार है ना कि इसमें तुम अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना खुद से, तो शायद ये इल्यूज़न तुम्हें किसी गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। और अगर गलत डायरेक्शन में लेके नहीं जाएगा ना, तो शायद कुछ और तुमसे काम करवा देगा जिसमें तुम्हें फेलियर मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस टाइम लग रहा था कि तुम ये काम करने के लिए फ्री हो, लेकिन रियलिटी में तुम फ्री नहीं हो। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास फ्रीडम का ऐसा इल्यूज़न होता है, एक रियलिटी जो शायद वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते खुद में, ठीक है, वो किसी के कंट्रोल में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और वो कंट्रोल शायद किसी का फैमिली प्रेशर हो, ठीक है, किसी का पीयर प्रेशर हो, ठीक है, किसी का खुद की ऐसी सेल्फ कंडीशनिंग कैसे कर ली कि नहीं, अब मैं ऐसा ही हूँ, ये मेरी फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कपड़े पहन सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कहीं भी घूम सकता हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं कहीं भी रात में नाइट आउट कर सकता हूँ, मैं किसी को भी दोस्त बना सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं वहाँ बोल सकता हूँ, मैं यहाँ बोल सकता हूँ। दिस इज कंप्लीट एन अदर लेवल ऑफ फ्रीडम। ये किसी दूसरे लेवल की फ्रीडम होगी, बट द रियल फ्रीडम तुम नहीं जानते हो कि क्या है वो। और वो रियल फ्रीडम है सेल्फ कॉन्शियसनेस। खुद को कितना समझे हो, कितना जाने हो, कितना अपने आप को अंदर से संवारा है, वो होती है एक असली फ्रीडम। और ये फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है, जो ये फ्रीडम सिर्फ एक चीज़ से आ सकती है, और वो चीज़ है फिलॉसफी। क्योंकि फिलॉसफी ही एक ऐसा रास्ता दिखाती है, एक ऐसी चीज़ बताती है जहाँ से तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर सकते हो, अपने थॉट्स को कंट्रोल में कर सकते हो, और तब जाके तुम्हें पता चलता है कि रियल फ्रीडम क्या है। रियल फ्रीडम अंदर से मिलती है मेरे भाई, ना कि बाहर से। जिस फ्रीडम की तुम तलाश में हो ना, जो फ्रीडम तुम्हें चाहिए, वो है मटेरियलिस्टिक फ्रीडम। वो मटेरियल्स में फ्रीडम चाहिए तुम्हें। बट आज़ादी का मतलब ही क्या है? क्या मतलब है आज़ादी का रियलिटी में? क्यों आज़ादी चाहिए? आज़ादी इसलिए चाहिए क्योंकि एक लाइफ है हमारी, एक ह्यूमन एवरेज लाइफ होती है 80 साल की। मुझे जो लाइफ मिली है आज, इस लाइफ में मुझे कुछ अच्छा उखाड़ना है, कुछ अच्छा करना है। और मैंने अपनी लाइफ में 20, 25, 26, 27, 28, 30 साल, 32 साल, जितनी भी मैंने अभी तक मैं जी चुका हूँ। अब इसके बाद जितनी मेरी और लाइफ बची है, मुझे इसमें कुछ अच्छा करना है। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए मुझे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम किस चीज़ का फ्रीडम चाहिए? उस चीज़ का फ्रीडम चाहिए कि ताकि जब मैं कोई काम करने जाऊँ, जब जब मैं कुछ करने जाऊँ, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ ना आए कि 4 लोग क्या कहेंगे। मेरे अंदर से वो आवाज़ ना आए कि वो क्या कहेंगे। मेरे अंदर से ये आवाज़ ना आए कि फूफा जी क्या कहेंगे। मेरे अंदर से ये आवाज़ ना आए कि मौसा जी क्या कहेंगे। ठीक है? क्योंकि ये आवाज़ एक इतनी 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 ज़्यादा बेकार आवाज़ होती है कि बहुत सारे लोग ना इस आवाज़ के चक्कर में, जो बेस्ट कर सकते थे अपनी लाइफ में, आज जहाँ पे भी वो स्टैंड आउट कर रहे हैं, वो कुछ अच्छा कर सकते थे अपनी लाइफ में, बट इस आवाज़ ने उनको रोक दिया। इस आवाज़ ने उनको दबा दिया। और इसी आवाज़ ने उन लोगों को एक इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड कर दिया, मेंटली परेशान कर दिया कि नहीं बताया जा सकता उसके बारे में कि कितना ज़्यादा लोग इस चीज़ से परेशान हुए हैं। तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सी फ्रीडम चाहिए, अदर मटेरियलिस्टिक फ्रीडम और इनर फ्रीडम। जो बात कर रहा हूँ ना, जो रियल फ्रीडम की आज मैं बात कर रहा हूँ, वो फ्रीडम है तुम्हारे इनर कॉन्शियसनेस की। ठीक है? क्योंकि जब अंदर से एक तरीके का एक एक हल्कापन आता है ना, एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है? देयर इज़ नो लिमिटेशंस फॉर मी। वो होती है एक असली आज़ादी। और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। देखो, बहुत सारे लोग शायद इसको भी ना समझ पाए, लेकिन प्लीज़ जितने लोग समझ पाना, प्लीज़ इसको डीप में सोचने की कोशिश करना एक बार। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, जिनको शब्दों में नहीं बता सकते, जिनको किसी से महसूस किया जा सकता है। और इस चीज़ को महसूस करो कि एक अंदर से जब एक फ्रीडम आएगी, तुम्हारे अंदर से जब एक एक नई आवाज़ आएगी, एक नई फ्रीडम आएगी, तो वो तुमसे क्या-क्या काम करवा सकती है, वो क्या कराएगी तुमसे एट द एंड में जाके। और वो फ्रीडम तुम्हें कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। मैं कोई गलत काम करने को नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारा मन अभी कह रहा था कि नहीं भाई, चोरी नहीं करनी है,
लेकिन तुम्हारे मन ने तुम्हें इतना ज़्यादा जगा लिया कि अब तुम्हारा मन कह रहा है नहीं भाई चोरी करते हैं चल के, उसके बाद तुम जाते हो चोरी करने। उस फ्रीडम की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्रीडम की बात कर रहा हूँ कि फ्रीडम ऑन राइट ट्रैक, सही रास्ते पे जो एक फ्रीडम आता है वो फ्रीडम तुम्हें सक्सेस की ओर लेके जाएगा। तो फ्रीडम ऑन राइट ट्रैक, इसको अपने अंदर जगाओ। ठीक है, फ्रीडम सही रास्ते पे कैसे लाना है, अपने आपको सही रास्ते पे कैसे चलाना है अपने आप को, वैसी आज़ादी चाहिए, ना कि मटेरियलिस्टिक आज़ादी इतनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक आज़ादी भी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका रोल तभी लाइफ में आएगा जब अंदर से एक फ्रीडम होगी। क्योंकि अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को तुम लेके चलोगे कि हाँ मुझे पहनने की आज़ादी है, मुझे कुछ भी खाने की आज़ादी है, मुझे कुछ भी करने की आज़ादी है, वो ये आज़ादी तभी आएगी जब अंदर से आज़ादी होगी कुछ करने की। सपोज करो अगर तुम आज एक स्टूडेंट हो, तुम्हें एक फॉर एग्जांपल तुम्हें स्टार्टअप शुरू करना है, तुम्हें वो अंदर से फ्रीडम नहीं है कि तुम वो स्टार्टअप शुरू कर सको, लेकिन तुम्हें चाहिए मटेरियलिस्टिक आज़ादी। वो जो आज़ादी जो आजकल के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, कि बढ़िया बढ़िया लग्जरी कार्स हैं, पीछे से कार आ रही है, एक 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 साथ में एक प्राइवेट जेट है, ठीक है, वैसी फ्रीडम दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि फ्रीडम, बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार को सुन लिया मैंने, ठीक है, कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद भी फिर बार बार वही चीज़ आती है कि अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के, जॉब छोड़ के आओ इसमें और इसको तो परस्यू करो, क्योंकि इसमें फ्रीडम है, रियल फ्रीडम इसमें है। बट एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, और वो चीज़ ये है कि कौन सी फ्रीडम है, मटेरियलिस्टिक फ्रीडम है कि इनर पीस की फ्रीडम है, कि इनर कॉन्शियस की फ्रीडम है। ठीक है, जब तक एक इनर कॉन्शियसनेस नहीं आएगा ना अंदर, तब तक वो जो मटेरियलिस्टिक फ्रीडम है ना, जो रोल्स रॉयस दिखा रहे हैं, जो प्राइवेट जेट दिखा रहे हैं, ठीक है, जो बाकी की चीज़ तुम्हें दिखाई जा रही हैं, ठीक है, तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। क्यों? क्योंकि अंदर से एक वो आवाज़ नहीं आ रही है, वो रास्ता नहीं आ रहा है, वो फ्रीडम नहीं आ रही है अंदर से कि मैं ये काम करूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चीज़ तब तुम्हें तभी मिलती हैं जब तुम एक पर्टिकुलर काम करते हो, एक पर्टिकुलर रास्ते पे चलते हो। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर तुम्हें सपोज़ करो तुम्हें डॉक्टर बनना है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ हेल्थ केयर एक्सपर्ट, तुम्हें बनना है डॉक्टर अगर, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा? तुम्हें सबसे पहले अपने 10th क्लास के बोर्ड्स पास करने होंगे, उसके बाद फिर तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें एग्ज़ाम्स देने होंगे, क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स देने होंगे, उसमें फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, बायो लेने के बाद उसके बाद फिर क्या करना होगा तुम्हें, नीट का एग्ज़ाम होता है वो देना होगा, उसके बाद अगर तुम उसमें अच्छे मार्क्स लाते हो देन तुम्हें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सीट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्राइवेट से करना चाहते हैं उन्हें भी अलॉट हो जाएगा। बट एक फ्रीडम यहाँ पे ध्यान से समझ रहा है किस फ्रीडम की बात कर रहा हूँ, उस फ्रीडम की जहाँ पे तुम्हारी कॉन्शियसनेस ने तुमसे बोला कि बायो सेलेक्ट करो, जहाँ पे तुम्हारी कॉन्शियसनेस ने बोला 12th के बाद कि नीट की तैयारी करो। ठीक है, इस तरीके की फ्रीडम, ये अंदर से आवाज़ आई, ये अंदर से एक फ्रीडम थी। सोचो एक पल को एक चीज़ ये लेके देखो, अगर वो फ्रीडम अंदर से नहीं आई होती हमारे अंदर कि हाँ नहीं हम बायो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा जो मेरी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड है ना, वो पूरा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, ठीक है, पूरा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो फिर मेरे शायद फैमिली वाले ना लेने दें, क्यों, क्योंकि जितनी भी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है वो वहाँ भी चीज़ें चलती हैं आज भी, ठीक है, वो शायद ना लेने दें, और वो फ्रीडम तुम्हारे अंदर से नहीं आई, तुम्हें वो चीज़ देनी चाहिए। तो क्या करोगे उस टाइम पे, उस पल को क्या करोगे? अब तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे, क्यों नहीं बन पाओगे, क्योंकि वो एक अंदर से एक फ्रीडम नहीं मिली तुम्हें। आई होप कि समझ रहे हो ये चीज़, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद शब्दों में नहीं बताई जा सकती, ठीक है। इस चीज़ को पहचानने की कोशिश करो, एक अंदर से अपने आप को एक इनर सेल्फ की फ्रीडम देने की कोशिश करो, ना कि मटेरियलिस्टिक फ्रीडम देने की। मटेरियलिस्टिक फ्रीडम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है उतनी, बट सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रीडम है ना, वो इनर सेल्फ की है, वो कॉन्शियसनेस की फ्रीडम है। वो अंदर, वो अपने मन के अंदर की आज़ादी सबसे ज़्यादा महत्व रखती है तुम्हारी ज़िंदगी में, और उस चीज़ को सबसे पहले पाओ। मटेरियलिस्टिक फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं साइड लाइन नहीं कर रहा, बट प्रियोरिटी पे क्या है, अपनी अंदर की आज़ादी। उस इल्यूज़न को दूर करो, मटेरियलिस्टिक आज़ादी को, और जो रियलिटी की जो फ्रीडम होती है ना, उसको सबसे पहले अपनाओ। जब इसको अपना लोगे तो वो जो आज़ादी जिसे तुम बोल रहे हो वो आज़ादी है, उसको भी पालोगे।